हेलो क्लास 11। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्णा सोपती द्वारा लिखित कहानी मियां नसरुद्दीन। कहानी को पढ़ने से पहले उनकी लेखिका कृष्णा सोपती के विषय में हम जान लेते हैं। कृष्णा सोपती का जन्म हुआ था 1925 में गुजरात में। ये हमारा वाला गुजरात नहीं, ये गुजरात पाकिस्तान में भी है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा हुई लाहौर, शिमला और दिल्ली से। इन्हें कई सम्मान मिले। साहित्य अकादमी सम्मान मिला, हिंदी अकादमी का शला का सम्मान इनको मिला और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बहुत सारी कहानियों को इन्होंने लिखा। इन्होंने संस्मरण भी लिखे, रेखाचित्र भी लिखे, लेकिन जिन कैरेक्टर्स को इनके यादगार कहा जाता है वो हैं मित्रों, शाहनी और हशमत। जो हम ये प्रस्तुत पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये हम हशमत का एक रेखा चित्र है, जिसमें कि इन्होंने मियां नसरुद्दीन के एक शब्द चित्र को प्रस्तुत किया है। इस पाठ की विशेषता यह है कि इसमें यह बताया गया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, किसी भी काम को सीखा जा सकता है और जो भी व्यक्ति जो काम करता है अपने उस काम को कभी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर काम एक हुनर है और कला है। तो ये लेखिका के विषय में बात हो गई। अब मैं चलती हूं आपको पाठ की तरफ लेकर। तो मियां नसरुद्दीन जो पाठ है उसमें दो कैरेक्टर मेन दिखाई देते हैं। एक तो है हमारी लेखिका और दूसरे हैं मियां नसरुद्दीन साहब। दिल्ली के कुछ पुराने मोहल्ले के बारे में इन्होंने बताया है कि एक बार लेखिका यानी कि किसी महिला पत्रकार का जाना मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ हुआ। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक पलंग के पर बैठे हैं और बहुत सारा आटा उनके आसपास रखा है। उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई ये जानने की कि आखिर वो कौन है और इसका क्या करेंगे। वो उनके पास गई, पता चला वो एक नानबाई हैं, रोटी बनाने का काम करते हैं, लेकिन वो अपने इस काम को दूसरों के काम से कम नहीं आंकते। लेखिका को देख के वो समझ गए कि वो अखबार नवीस यानी कि पत्रकार हैं। वो समझ गए कि वो उनसे उनके बारे में बात करना चाहती है, उनका इंटरव्यू लेना चाहती है, तो उन्होंने उनसे ठीक से बात नहीं की। लेकिन एक पत्रकार कहाँ किसी को छोड़ने वाला है। लेखिका उनसे कुरेद के खोज के सवाल पूछती रही, क्योंकि वही जानना चाहती थी कि आखिर ये काम वो कब से कर रहे हैं। जब नसरुद्दीन साहब से उन्होंने पूछा कि रोटियां बनाना कब उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि ये उनका खानदानी काम है। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही ये काम किया करते थे और मुझ कोई छोटे मोटे नानबाई नहीं है, बल्कि वो ऐसे नानबाई हैं जिनके बाप और दादा बादशाहों के यहाँ काम करते थे। लेखिका ने जानना चाहा किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो ये सवाल क्योंकि फर्जी था, उनका ये बताना ठीक नहीं था। मतलब वो इस बात अपनी कला को इम्पोर्टेंस देने के लिए कह रहे थे कि बादशाहों के यहाँ उनके खानदान के लोग काम करते थे। इसलिए पता पूछने पर वो नाराज हो गए और कहने लगे कि आपको वहां पर चिट्ठी भेजना है जो मुझसे पता पूछती है। उन्होंने कोई सही से जवाब देना पसंद नहीं किया। नसरुद्दीन मियां जो थे उन्होंने बात इस तरह से करनी शुरू की जैसे कि वो सारे नानबाइयों के मसीहा हों। मसीहा का अर्थ वैसे तो देवदूत होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम अर्थ निकालें तो वो अर्थ ये निकलता है जैसे जितने भी रोटी बनाने वाले लोग हैं वो सबके गार्जियन हों, उन सब की तरफ से वो जवाब देना चाहते हो। उन्होंने बताया कि वो 56 किस्म की रोटियां बनाना चाहते हैं और 56 किस्म की रोटियां बनाना जानते भी हैं। उन्होंने अपने इस काम को बहुत वैल्यू देने के लिए लेखिका को ऐसा बताया, यानी कि अखबार नवीस को यानी कि पत्रकार महिला को ऐसा बताया। वो बताते रहे कि अब तो रोटियां बनती ही नहीं है, सही से कोई रोटी बनाना ही नहीं जानता है, ना चाहता है। आटा सानते हैं, गूंथते हैं और रोटी मोटी छोटी जैसी बनती है खा लेते हैं। पहले के जमाने में बड़ी अच्छी तरह से नफासत से रोटी बनाई जाती थी, पेश की जाती थी और खाई भी जाती थी। जब लेखिका ने पूछा कि उन्होंने इस काम को कहाँ से सीखा, तब वो बड़ा बुरा माने और कहने लगे कि जब बच्चे को स्कूल में बिठाते हैं तब वो पहले छोटे क्लास में जाता है और धीरे धीरे सीखते सीखते बड़े क्लासेस की तरफ जाता है। उसी तरह से उन्होंने भी इस काम को सीखा है। पहले उन्होंने अपने गुरु से भट्टी जलाना सीखा, फिर आटा सानना सीखा, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने रोटी बनाना सीखा और इसमें परफेक्शन हासिल किया। क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि तालीम के लिए तालीम जरूरी है। मतलब किसी चीज को सीखने के लिए, किसी चीज में महारत प्राप्त करने के लिए, किसी चीज को बहुत ही परफेक्टली सीखने के लिए उसमें लगा रहना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम सीख पाते हैं। लेखिका ने देखा कि एक दूसरे व्यक्ति भी वहां पर हैं जिनका नाम बब्बन मियां था।
लेखिका जब बहुत पूछती रही, बातें करती रही, तब उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मियां नसरुद्दीन ने बब्बन मियां को आवाज दी और कहा वो अंगीठी सुलगाएं, आटा साने और रोटी बनाने की तैयारी करें। लेखिका को ऐसा लगा कि शायद जो दूसरे वे व्यक्ति हैं वो इनके पास काम करते हैं, तो वो बताने लगे कि ये उनके पास काम अवश्य करते हैं, ये उनको सिखा रहे हैं बब्बन मियां को रोटी बनानी, लेकिन इसके लिए वो उनको पे भी करते हैं, उनको पैसा देते हैं बदले में, मुफ्त में कोई काम नहीं कराते। ये थी हमारा कहानी मियां नसरुद्दीन, जो कि हम हशमत से लिया गया था, और ये एक शब्द चित्र है जिसमें ये बताया है कि रोटियां बनाने का काम भी कोई सरल काम नहीं है, वो भी एक इम्पोर्टेंट काम है। आजकल क्योंकि हर व्यक्ति जल्दी में रहता है, इसलिए अब ऐसे काम करना पसंद नहीं करता। तो ये आपने समझ लिया, सीख लिया। अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर देने जा रही हूँ। लाइक शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।